कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। ध्यान से सुन लीजिए, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है। ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाकर। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं गिरेगा जाके। स्थानों में कलयुग का बात बताया। शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला, अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ, कलयुग अपना प्रभाव डालेगा। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के, वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। मन, अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, गुरुवाणी बोलती है, शास्त्र बोलता है। अब तो जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। भाई शब्दों को याद रखो। अंदर जे भी लड़ोगे तो वो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा करना। नहीं सुनो ना, गिरे हुए शरीर में नहीं आएगा। भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले का जब भ्रष्ट हो जाता है तो उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति, उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से तृप्त करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में कर। हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना। जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं अर्जुन के सामने खड़े, ये नाशवान है, आने जाने वाले दुख सुख इनको सहो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा राधा, फिर आपके देखो